इस ट्यूटोरियल में हम ये दो एग्जैक्टली एक जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये पहला क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स। देखो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4। तो इनमें से हमने कौन से 40 इंटीजर्स लेने हैं विच आर डिविजिबल बाय 6। तो ऐसे फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स जिनको 6 डिवाइड करता हो उनका सम फाइंड आउट करना है। देखो सबसे पहला पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होगा जिसको 6 डिवाइड करता है, वो है 6। ठीक है, अगला पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा जिसको 6 डिवाइड करता है, वो है 12। और उसके बाद कौन सा होगा, 18। राइट, इसमें 6 ऐड करो, फिर 6 ऐड करो, फिर 6 ऐड करो तो 24 एंड सो ऑन। तो अगर आप देखोगे तो ये मेरे पास एक AP सीरीज़ बन जाती है। राइट, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो है वो 6 है और फर्स्ट टर्म भी 6 है। ठीक है, तो A भी 6 हो गया, D भी 6 हो गया, और ऐसे पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स हमने लेने हैं। तो इसका मतलब n उसने मुझे दे दिया 40। ठीक है, तो A आ गया, D आ गया, N आ गया, ADN ये मिल गए। इस फॉर्मूला में इन तीनों की वैल्यू डालो और आपको सम मिल जाएगा। दैट्स इट, ये आपका पहला क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब मैं दूसरा क्वेश्चन भी समझा देता हूँ, और अगर आपको यहीं पे ही समझ में आ जाए तो आप इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ सकते हो, अदरवाइज सोल्यूशन मैं बाद में यहाँ पे लिख दूंगा। राइट, अब दूसरा क्वेश्चन कहता है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो ये एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है, सिर्फ उसको लिखने का तरीका डिफरेंट है। देखो फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 क्या होंगे, पहला मल्टीपल 8 का क्या है, 8 खुद। अगला मल्टीपल क्या होगा, अगला मल्टीपल 16। उसका अगला मल्टीपल क्या हो जाएगा, 24 एंड सो ऑन। तो यानी कि 8 यहाँ बढ़ गए, फिर 8 यहाँ बढ़ गए, फिर 8 बढ़ेगा तो 32 आ जाएगा मेरे पास, एंड सो ऑन। तो ये भी एक AP सीरीज़ है। और अब अगर आप इसको इसके साथ कंपेयर करो तो ये एक्चुअली इसी तरह के क्वेश्चन को लिखने का दूसरा तरीका है। ठीक है, ये सारे नंबर 8 से डिविजिबल हैं, या दूसरी तरफ से हम कह सकते हैं कि ये सारे नंबर जो हैं ये 8 के मल्टीपल्स हैं। ओके, तो इसमें A कितना हो गया, 8, D कितना हो गया, वो भी 8। ठीक है, फर्स्ट टर्म 8, कॉमन डिफरेंस 8, और N कितना है, N हमें गिवन है 15। तो इन तीनों को इस फॉर्मूला में डालो और आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन को आप समझ चुके हो तो आप इस ट्यूटोरियल को यहीं छोड़ सकते हो और नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे मूव कर सकते हो। अदरवाइज मैं यहाँ पे क्विकली इनको सॉल्व कर देता हूँ। सो पहले क्वेश्चन में फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो इसमें n उसने मुझे 40 दे दिया है, तो नंबर्स डिविजिबल बाय 6 कौन से हो जाएंगे, उनकी लिस्ट हो जाएगी 6, 12, 18 एंड सो ऑन। तो दिस इज़ एन AP। तो इसमें A मेरा हो गया 6, D भी मेरा हो गया 12 माइनस 6 यानी कि 6। तो SN का फॉर्मूला लिख लो यहाँ पे। तो N हमें 40 गिवन है, तो मुझे S40 फाइंड आउट करना है, तो वो जाएगा 40/2 इंटू 2 इंटू A की वैल्यू 6 प्लस N-1 यानी कि 40-1 39 इंटू D की वैल्यू भी 6। तो ये मेरे पास हो गया 20 इंटू 12 प्लस 234 विच इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाय 246 विच इज इक्वल टू 4920 इज द आंसर। तो ये रहा पहले पार्ट का आंसर। अब हम इसी तरह से सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में सम फाइंड आउट करना है पहली 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो इसमें n जो है वो हमें 15 गिवन है। तो मल्टीपल्स ऑफ 8 कौन से होंगे, वो हो जाएंगे 8, 16, 24 एंड सो ऑन विच इज़ एन AP। और इसकी फर्स्ट टर्म 8 है और कॉमन डिफरेंस D वो भी मेरा 8 हो गया, 16 माइनस 8 8 हो गया। ठीक है, फिर से यही फॉर्मूला लगेगा। तो अब n की वैल्यू 15, तो S15 मेरा कितना हो जाएगा, 15/2 इंटू 2 इंटू 8। इस बार मैं थोड़ा क्विकली कर रहा हूँ, 2 इंटू A की वैल्यू 8, ये होएगा 16 प्लस N-1 इसकी वैल्यू हो जाएगी 15-1 यानी कि 14। और D मेरा कितना है, D भी 8 है, तो ये हो गया 15/2 इंटू 16 प्लस 112 विच इज इक्वल टू 15/2 मल्टीप्लाइड बाय 128।
तो ये हो जाएगा 15 इंटू, इसको डिवाइड करेंगे इससे तो ये आ जाएगा 64 विच इज़ इक्वल टू 960 इज़ द आंसर। तो आपको क्वेश्चन में कभी भी ऐसा लिखा जाए कि नंबर्स डिविजिबल बाय 6 या बोला जाए कि मल्टीपल्स ऑफ 6, जैसे यहाँ पे बोला गया मल्टीपल्स ऑफ 8, तो मल्टीपल्स ऑफ 8 की जगह अगर आपको ये बोला जाए डिविजिबल बाय 8 तो वो एक ही बात होती है, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथ माफिया।